वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी भारत की रियासत बिहार के वजीर आला ने एक मुसलमान लड़की का नकाब खींच लिया। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला नीतीश कुमार की हरकत पर अवाम तैश में हैं। वजीर आला बिहार ने लेडी डॉक्टर का नकाब उस वक्त खींचा जब वो उनके हाथ से मुलाजमत का तकर्रुरनामा ले रही थी। इंतहा पसंद वजीर आला ने पहले तो लड़की को नकाब हटाने का कहा और फिर अचानक हाथ बढ़ाकर नकाब खुद खींचकर नीचे कर दिया। वजीर आला नीतीश कुमार की हरकत को घटियापन करार देकर कांग्रेस ने फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि रियासत का आला तरीन ओहदेदार ऐसी हरकत करेगा तो तसव्वुर किया जाएगा कि ख़वातीन कितनी महफूज हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हुमा बकाई साहबा ने। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। ये भारत में हो क्या रहा है? इस तरीके से सरेआम नकाब खींचा जा रहा है, लेडी डॉक्टर का, खातून का, मुसलमान होने की उसे सज़ा मिली और पूरी दुनिया में ही नहीं, खुद भारत में भी इस पर आवाज़ें उठ रही हैं। जो बिहार के वज़ीर आला उनके इस्तीफे के मुतालबे सामने आ रहे हैं। क्योंकि इस्लामोफोबिया तो ग्लोबली भी है, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात हमें वेस्टर्न कैपिटल्स में भी नजर आते हैं, जहां पब्लिक स्पेसेस में हिजाब खींच देते हैं या मुसलमानों की अटायर को टारगेट करके पनिश करते हैं। लेकिन भारत में ये जो है, ये समझिए इंतहा को पहुंच रही है सेफ्टनाइजेशन। और आप कह रहे हैं कि इस पे शोर मचा हुआ है, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो इस किस्म के बिहेवियर को रिवॉर्ड करती है। ये सियासतदान है, इनको पता है कि इनका ये करना जो है इनको इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्ट्रॉन्ग करेगा। तो लिप सर्विस के तौर पे ये जो भी कह दें, ये एक्चुअली बाय डिजाइन किया जाता है ताकि जो उनकी हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट सेफ्रेनाइज्ड वोट बैंक है वो ये सब देखकर खुश हो और इससे उनको मजीद वैलिडेशन मिले और वो स्ट्रेंथन हो। और ओवरऑल भी अगर आप देखें ना, दुनिया में इस वक्त अगर कोई मुसलमान किसी एक्ट में पकड़ा जाता है, जैसे कि अभी सिडनी में हुआ, तो फिर वो दहशतगर्दी मानी जाती है। और अभी उसकी शवाहिद मिले ना मिले, कुछ खास ममालिक को टारगेट किया जाता है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगर यही हरकत कोई वाइट करे या कोई दूसरा बंदा करे तो फिर उसको साइकोलॉजिकली अनवेल कहा जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स इंटरनलाइज हो गए। और मैं ये मानने को तैयार हूँ कि कितने सीनियर सियासतदान ये इस तौर करेंगे कि अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इस हरकत पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को? देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट ना। अगर वो माफी मांगेंगे तो फिर शर्मिंदगी होगी ना। अगर जान करके किया होगा कि तमस्खर उड़ाया जाए, मुस्लिम अटायर को डिग्रेड किया जाए, मुस्लिम औरत को ह्यूमिलेट किया जाए और उसकी वजह से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो स्ट्रेंथन हो, उनकी वाहवाह हो, अगर इस डिजाइन से किया गया है, इस सोच के तहत किया गया है, तो माफीनामा नहीं आएगा। और ये भी समझिए एक बिल्कुल ठीक है, अगर इस सोच के साथ किया गया तो माफीनामा नहीं आएगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं, हमारी मेमन साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर है हमारी। साहबा, आप क्या समझती हैं, बतौर खातून किस तरह देखती हैं इस वाक़े? बिल्कुल, जो 2014 के बाद से हमने बड़ी तेजी से तनज़्ज़ुली देखी है भारत में मुआशरे में, और हिंदुत्व की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, उसने भारत के सोशल फैब्रिक को जिस तेजी से तबाह किया, ये उसकी एक झलक है। मेरे सामने वीडियो तो टेलीविजन पे चल रही है और जिस तरह से स्टेज पे खड़े लोग इस वाक़े के ऊपर हंस रहे हैं, चस्के ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठट्ठे लगा रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। देखिए, पहले ही हमारे जो रीजन है साउथ एशिया खास तौर पे, उसमें औरतों के लिबास से ऑब्सेस्ड है आदमी। चाहे औरत ने कम लिबास, ज्यादा लिबास पहना हो, उसने मुकम्मल तौर पे अपने आप को ढका हो या उसने अपने आप को चंद सोसाइटल नॉर्म्स के मुताबिक ढका ना हो, हर हाल में औरत के लिबास के साथ जो आदमियों का की ऑब्सेशन है, एक बड़ी तशवीशनाक बात ऑलरेडी है। लेकिन इसके अंदर जो एक और लेयर ऐड होती है कि जो लड़की है, मारिया बतौर खातून आप क्या समझती हैं इस वाक़े के बाद इस खातून की ज़हनी हालत जो है वो इस वक्त क्या होगी, जज्बाती कैफियत है वो क्या होगी? देखिए, ये बहुत ही पोलराइजिंग वाक़या है। भारत की सोसाइटी इस वक्त वैसे ही बटी हुई है और जब जाएंगे तो हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं देख रही हूँ वो उस पर सोशल मीडिया का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वाहवाह की जा रही है, जो बीजेपी के सारे ट्रोल अकाउंट्स हैं वो इस वाक़े पे शाबाशी दे रहे हैं अपने सीएम को, और जो दूसरी तरफ जो लिबरल आवाज़ें हैं या जो मुसलमान आवाज़ें हैं वो इस वाक़े के ऊपर माफ़ी का इस वक्त तकाजा कर रही हैं। तो एक बटी हुई पोलराइज सोसाइटी जिसके अंदर वहाँ पे ख़वातीन के लिए पहले ही मसाइल हैं, उसके ऊपर अगर आप मजहबी एंगल के साथ
लेयर्ड अटैक करेंगे खवातीन के ऊपर तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है पब्लिक स्फेयर। देखिए जिस तरीके से लड़की का हिजाब आज खींचा गया है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मारिया मेमन साहबा। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा ARY से बात कर रही थी। सिडनी के बॉन्डाई बीच हमले के बाद भारत, अफगानिस्तान और इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा में पेश भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI और BJP का नाम डिसइंफो लैब में भी आ चुका है। ANI के लिए काम करने वाली सुमिता प्रकाश झूठ फैलाने में सबसे आगे रहीं। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने भी हमलावरों की शहरियत से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने अब तक साजिद अकरम की शहरियत से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा। नवीद अकरम के ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने की तस्दीक की। साजिद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। ANI जो है वो भी एक ऐसी एजेंसी है जो PR का काम करती है BJP के लिए और RSS के लिए। डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के मामले पर BJP का नाम डिसइंफो लैब में आ चुका है। ANI के लिए काम करने वाली सुमिता प्रकाश झूठ फैलाने में सबसे आगे रहीं। इंडिया ऑलरेडी डिसइंफो लैब का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियन जो पुलिस है उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही इस चीज को सामने लेकर आगे कि बिल्कुल पाकिस्तान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट की जानिब से भी हमलावरों की शहरियत से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया। यरूशलेम पोस्ट भी हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने में लगा रहा। ऑस्ट्रेलियन पुलिस की जानिब से अब तक किसी भी मरहले में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। पाकिस्तान दुश्मनों को इससे पहले भी मुंह की खानी पड़ी है। दुनिया के सामने भारत, इसराइल, अफगानिस्तान का नापाक गठजोड़ हमेशा रुस्वा ही हुआ है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडे की हकीकत सामने आ गई। भारतीय सहाफियों और मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। ऑस्ट्रेलिया की 9 न्यूज़ ने भारत के प्रोपेगेंडा गुब्बारे से हवा निकाल दी। हमलावर के साथ काम करने वाले का कहना है नवीद अकरम का बाप साजिद अकरम भारतीय नजाद और माँ अतालवी है। भारतीय सहाफी और मीडिया हलाक मुलजिम को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। हमने इंसानियत का बदतरीन चेहरा दहशतगर्दी की कार्रवाई की सूरत में देखा, साथ ही इंसानियत की बेहतरीन मिसाल भी देखी। ये मिसाल अहमद अल अहमद की शक्ल में सामने इंडिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने इंटरव्यू में बताया, अहमद अल अहमद जान दाव पर लगाकर ख़तरे की तरफ दौड़े, दूसरे हमलावर की गोलियों का निशाना बने, बहादुरी के साथ दहशतगर्द से असलहा छीन लिया। इसकी बहादुरी ने कई जानें बचाईं। In the last 24 hours ago was the worst of humanity in a terrorist act, but we also saw an example of the best of humanity in Ahmed Al Ahmed running towards danger, putting his own life at risk, being shot twice by the second perpetrator as he took the gun bravely off this terrorist, and that saved lives. We in Australia, regardless of where who people believe in, what their faith is, or whether they have no faith at all, overwhelmingly, we are a great nation, and we are not going to allow anyone, let alone these terrorists, to divide us. और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से रहनुमाओं ने सिडनी हमले की शदीद मजम्मत की है। मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार किया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमलावर को रोकने वाला बहादुर और काबिल एहतराम है, उसने बहुत से लोगों की जानें बचाई हैं। जान पर खेलकर सिडनी हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान हीरो करार। ऑस्ट्रेलवी बाशिंदों और दुनिया भर से शामी निजात अहमद अल अहमद को शानदार खिराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप ने बहादुर करार दिया। अमरीकी ताजर ने अहमद को $65,000 अतिया करने का ऐलान कर दिया। इमदाद के लिए कायम फंड में $10 लाख जमा हो गए। Attack. It's been a very, very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So I have great respect to that. न्यू साउथ वेल्स के वजीर आला अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। शामी नजाद हीरो की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की, कीमती जानें बचाने पर बहादुरी की तारीफ। मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो चाहो लिखो। इदारों और शख्सियात के बारे में बात करते हुए हुदूद का ख्याल रखना पड़ता है। मगरिब में भी कुछ इदारे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देते हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं PTI के सोशल मीडिया अकाउंट दुश्मन मुल्कों से चलाए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेंड शेयर करके पैसे लगाए जाते हैं। यही अकाउंट कलअदम, TTP और BLA के लिए भी ट्रेंड बनाते हैं। मुल्क के खिलाफ काम करने वाले बाज आ जाएं। सोशल मीडिया सिलेक्टिव नैरेटिव्स और खास किस्म का प्रोपेगेंडा उसके लिए इस्तेमाल करती है। चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स बोली लगाकर बेचे जाते हैं। एक एक मैसेज का पैसे वसूल किए जाते हैं। ऐसे मुमालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं।
इन्हीं ट्रेंड बनाने वालों में ऐसे अकाउंट्स भी हैं टीटीपी और पाकिस्तान में बीएलए की जो कार्रवाइयां हैं उसको भी ट्रेंड बनाने में शामिल है। जो केपीके का अकाउंट है वो केपीके से नहीं, नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से ऑपरेट हो रहे जो लोग कर रहे हैं, इनको इंतबाह किया जाता है कि अगर आप चंद पैसों के लिए ऐसे ट्रेंड्स का हिस्सा बनते हैं जो कि मुल्क के अगेंस्ट जाते हैं तो ना करें, नहीं तो किसी वक्त आपको कानूनी कार्रवाई फेस करनी पड़ रही है। वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी कहते हैं दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो पाकिस्तान मुज़म्मत करता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्द का कोई मजहब या मुल्क नहीं। अमली तौर पर हम दहशतगर्दों के खिलाफ पहली सफ में खड़े हैं। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी दुनिया में किसी भी जगह हो उसको हम कंडेम करते हैं। हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमें इस दर्द का एहसास है। मुल्क नहीं है, अमली तौर पे हम दुनिया में दहशतगर्दों के खिलाफ सबसे पहली साफ में। दहशतगर्दी की वारदात वो कोई सिडनी में हो या लंदन, उसका भी जितना चर्चा या गम या दुख होता है उतनी ही लाहौर, पेशावर और कोयटा में होने वाली का भी दुनिया को होना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 खवारिज हलाक कर दिए। खवारिज से लड़ते हुए नाइक यासिर खान ने जाम शहादत नोश कर लिया। 34 साल के नाइक यासिर खान शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। ISPR ने बताया ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बन्नू में ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप के 4 कमांडर हलाक। DIG सज्जाद खान ने बताया कमांडर दानिश, ज़ैफ, अताउर रहमान और कौसर को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्द असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वली की शहादत में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों को छुपने का मौका नहीं दिया जाएगा। रियासत दुश्मन अनासर को चुन चुन कर निशाना बनाएगी। ओल्ड सिटी एरिया कराची में गुज़श्ता रात मुकाबले में हलाक मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से अहम डेटा मिल गया। भत्ताखोरी के लिए कॉल्स की गई। 2 रोज़ कबल शालीमार गार्डन की वारदात में इस्तेमाल असलहा भी हलाक मुलजिम से बरामद किया गया। मज़ीद क्या मामला है, सलमान लोधी से जानते हैं। अपडेट कीजिए सलमान। देखिए, पुलिस का मुकाबला हुआ था जिसमें एक भत्ताखोर मारा गया था। ये वही भत्ताखोर है जिसने गार्डन के इलाके में 2 रोज पहले फायरिंग करके एक शहरी को जख्मी भी किया था। पुलिस ने इसके पास से जो मोबाइल फोन बरामद किया तो उसमें एक और इंकशाफ सामने आया। यही नहीं बल्कि कई भत्ताखोरों को ये कॉल मैसेजेस कर चुका था। मैसेज करने के बाद ये डिलीट भी कर दिया करता था। इसके बाद से भत्ते की पर्चियां भी बरामद हुई। पुलिस कहती है जो फायरिंग के वाकये में असला इसने बरामद किया था। फॉरेंसिक से इस बात की तहकीकात में ये भी बात सामने आई कि वही असला है जिससे इसने फायरिंग करके भत्ताखोरी में शहरी को जख्मी किया। पुलिस कहती है इसके मफरूज कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान लोधी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खानम कहती हैं मंगल का दिन मुलाकात का है और हम मुलाकात के लिए जाएंगे। हम बानी की रिहाई की जंग लड़ रहे हैं। बानी ने आईन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक इंसाफ बनाई थी। मुलाकात का वो मंगल का दिन है तो अपनी मुलाकात के लिए जा रहे हैं। हम उसकी जंग लड़ रहे हैं, हर हद तक जंग लड़ेंगे। हम एक पेज पे हैं जो कहते हैं इमरान खान को बाहर निकालना है। हमने तहरीक इंसाफ बनाई इसलिए थी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। 2.5 साल से इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं आइन, कानून और जमहूरियत के लिए। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस जमात ने खुद IMF प्रोग्राम को सबूताज किया। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करने के लिए मुल्क दुश्मन ज़बान इस्तेमाल की। साबिक ISI चीफ के साथ मिलकर हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ गठजोड़ बनाया। अडयाला में बैठे शख्स का इसमें अहम किरदार है। PTI एक मुस्तकिल पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान इटसेल्फ के खिलाफ एक बयानिया चलता है। बाकायदा सोशल मीडिया पर कैंपेन है और इसका आगाज PTI के अपने सो कॉल्ड लीडर से होता है जो कि अडयाला में बैठा। वो बाकायदा मुल्क दुश्मन जुबान बार बार इस्तेमाल करते आए। फैज़ हमीद की कन्विक्शन का ऐलान हुआ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स के बाद हमारी आर्मी ने यह साबित किया कि वो खुद एहतसाबी करने को तैयार है। पाकिस्तान की दिफाई सतह पर, सफारती सतह पर और मुआशी सतह पर जो बेहतरी को एक तसलसल आप देख रहे हैं ये जारी रहेगा। पाकिस्तान को मुआशी दलदल से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ये दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो दो।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ, अवामी खिदमत पर यकीन रखता हूँ। कराची में पानी बेचने पर धंधा अरबों रुपए का है। टैंकर का पानी बेचने वालों के पीछे बड़े बड़े लोग हैं। पुलों की सेज नहीं है, जूते की नोक पर रखता हूं मैं। IMF जो है वो पाकिस्तान को दलदल से नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ भाई। 90% पीने का पानी लोग खरीद कर पी रहे हैं। 35 मिनट में जो टैंकर 6000 से लेकर 9000 का टैंकर आ जाता है, वो का अफगानिस्तान से लेकर आता है। हमारे ही लाइनों का पानी कहीं कोई चोरी करके हमें ही बेच रहा है। बड़े बड़े लोग हैं, उनके टैंकर चल रहे हैं ना, उनके पीछे भी बड़े बड़े लोग हैं। कोई इस बात को भी नहीं कहता कि हाँ हमने कराची सही नहीं करना, लेकिन कराची सही होना कब से शुरू होगा इसका इंतजार है। और ये कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, इसके ऊपर किसी को कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ है, सूबों की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि नून लीग की हिमायत खुशी से नहीं, जमहूरियत की खातिर की। सिंध असम्बली से मंजूर करारदादों पर वफाक अमल नहीं करता। पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ है, NFC पर, 18वीं तरमीम पर, सूबों की तकसीम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। PMLN की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, खुशी से नहीं किया। बहुत सारे हमारे इख्तलाफात हैं, हमने पार्लियामेंट के इस्तेहकाम के लिए उनकी सपोर्ट की। कानून साजी भी सबसे ज्यादा सिंध असम्बली में हुई है। इशू जरूर रहता है कि जो चीजें मुत्तफ़िका तौर पर भी पास करके वफाक को भेजी जाती हैं, उन पर वो अमल नहीं होता जो अमल होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं डॉक्टरी मसीहाई शोबा है जिससे दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। गवर्नर से फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी की डीन्स कमेटी, बरतानिया और अमेरिका से अलमनाय के नुमाइंदों ने मुलाकात की। शोबा तिब में जदीद रुझानात, मेंटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा मुस्तहिक मरीज़ों को सहूलतें देने पर खुसूसी तवज्जो दें। सूबा पंजाब के दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलतें बढ़ाने की ज़रूरत है। टीम में मजीद तजुर्बात की ज़रूरत नहीं, कप्तान को पूल में शामिल खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ना है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा PSL हमारा ब्रांड है, 2 नई टीमों का इजाफा अच्छा फैसला है, हमें अपनी पाक फौज पर फ़ख्र है, फैज़ हमीद का एहतसाब होना खुशाइन है। डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्रांड है PSL हमारा और जाना चाहिए। जो रोड शोज़ हो रहे हैं आगे वर्ल्ड कप सर पे, उससे पहले कि कुछ आध मैचेस हैं मेरे ख्याल में, तो अब ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कप्तान को एक टीम बना के दें ताकि वो प्लेयर्स भी कॉन्फिडेंट फील करें और कप्तान को भी पता हो कि मैं ही कप्तान हूँ। आपकी नेशनल टीम बिजी है तो वो यहाँ पे जो आपके दूसरे प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दें। अच्छा वो लड़के जितने भी बाबर, शाहीन वगैरह जो खेलने गए हैं, अच्छा एक टफ सिचुएशन में खेलेंगे, जब आएंगे वर्ल्ड कप में तो मेंटली। लाहौर की अदालत ने DSP उस्मान हैदर का अहलिया और बेटी के कत्ल केस में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। लाहौर पुलिस ने मुलजिम का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा का कहना है मुलजिम DSP उस्मान ने बीवी और बेटी को घरेलू नाचाकी पर फायरिंग करके कत्ल किया। शक की बुनियाद पर DSP उस्मान का मोबाइल डाटा और सरकारी गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया। ये उसकी पहली बीवी थी, उसका एक एब्यूसिव रिलेशनशिप था उसकी वाइफ के साथ। उस्मान के और जो दोनों मकतूला ख़वातीन हैं, इनके 6 मोबाइल नंबर्स थे, उनके नंबर्स की ट्रैकिंग की गई। हमने इसकी जो सरकारी गाड़ी थी उसकी मूवमेंट ट्रैकिंग शुरू की। हमने फिर शक की बुनियाद पर उस गाड़ी का मुआयना करवाया PFSA से। में फ्रंट सीट और बैक सीट दोनों से ब्लड स्टेन्स मिले। मुलजिम को कस्टडी में लिया और तफ्तीश के दौरान उसने खुद इतराफ़ जुर्म किया। झगड़े के बाद बीवी और बेटी को फायर मारे। मुलजिम खुद जो कि एक पुलिस का एक गज़टेड ऑफिसर था, उसको बेनकाब किया और उसको प्रॉपर तफ्तीश करके मजबूत चालान बनाकर कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। कराची के इलाके नीपा में अफसोसनाक वाक़े के बाद भी इंतजामिया को होश न आया। मसरूफ तरीन गुरु मंदिर रोड के दरमियान खुला मैन होल किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मज़ीद जानते हैं रूहा फातिमा से। हट्टी से PIB कॉलोनी और नुमाइश चौरंगी जाने वाला ये ट्रैक है। रोड के बीचों बीच गटर का ढक्कन गायब होने से कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे बात हुई तो उनकी जान से बताया गया है कि कल ही एक हादसा रोनुमा हुआ। यहाँ आए दिन के यही शिकायत रहती है, ढकने टूट के अंदर चले जाते हैं और एक्सीडेंट भी इसी गटर की वजह से इतने खतरनाक होते हैं। बाइक पे ना 2 माँ बेटे जा रहे थे, इतनी बुरा एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ के इलाका मकीन है, दुकानदार हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो शहरी इंतजामिया सिर्फ गुरु मंदिर का इलाका नहीं बल्कि शहर के जहाँ जहाँ ढक्कन गायब है गटर के, उन्हें जो है वो लगा दिया जाए ताकि कोई बड़ा सानेहार रोनुमा ना हो सके।
خبر کراچی کورنگی صنعتی ایریا سے، جہاں پر فیکٹری میں گیس لیکیج کے باعث 10 سے زیادہ افراد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گیس لیکیج سے متعلق خبر آ رہی ہے، فیکٹری میں گیس لیکیج ہوئی ہے۔ کیچپ بنانے کی یہ فیکٹری ہے اور اس فیکٹری میں گیس لیکیج کی وجہ سے 10 سے زیادہ افراد کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ فیکٹری میں گیس لیکیج کی صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔